तो हम लोग समतल दर्पण के विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग 6 तक समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग अगले की ओर चलते हैं। आप जान रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके थे 6 तक। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए, तो 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में। ओके, अब हम लोग चलते हैं 7। ओके, तो 7 जो विशेषता है वो ये है। 7वां जो विशेषता है समतल दर्पण का 7वां जो विशेषता है। और एक बात और कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, यदि कोई भी वेग से गतिशील हो, देखिए यदि कोई भी वेग से गतिशील है, ठीक, कहाँ पर? समतल दर्पण पर, समतल दर्पण के सामने। अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण आपके सामने है, ठीक, समतल दर्पण आपके सामने है। समतल दर्पण कैसा होता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समतल दर्पण ऐसा होता है। समतल दर्पण ऐसा होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना, इससे इतना लंबा भी हो सकता है आपके घर में, ठीक ना। इधर नहीं दिखाया गया है। तो समतल दर्पण का विशेषता ये है कि यदि कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए कि यहाँ पर समतल दर्पण है, ठीक, ये खड़ा है, ये जो समतल दर्पण है, ओके, ये क्या है? ये जो है ये समतल दर्पण है, ठीक। और ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, वन मिनट, ये जो व्यक्ति है ना, वो ये समतल दर्पण के सामने कर सकते हैं कि भी जा रहा है, ठीक, भी वेग से ना जा रहा है। एक मिनट, ये जो है ये भी वेग से ये दर्पण की ओर जा रहा है, ठीक। तो समतल दर्पण में 2v वेग से गतिशील दिखाई देता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि ये भी वेग से जा रहा है, तो इस दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है, आपको फोटो है ना, तो वो जानते हैं उसका स्पीड 2v हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे जा रहे होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है ना, जो तेज दौड़ता, आप मान लीजिए कि दौड़ी जा रहे हैं, तो उससे जो आप हैं कि दौड़े, उस जैसे कि आप दर्पण के सामने कह रहे हैं कि आप स्पीड तो नहीं लेकिन पैदल जा रहे हैं, तो आपका उस प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब का स्पीड होगा वो कह सकते हैं कि दुगना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहे हैं, तो उसमें 20 मिनट प्रति सेकंड के रफ्तार से जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई समतल दर्पण में भी वेग से कोई जा रहा है, भी वेग से का मतलब वेग समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा स्पीड आपका दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आपका जो फोटो, आपका प्रतिबिंब है ना, उसमें ज़्यादा, जैसे कि आप दौड़े पैदल जा रहे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वो स्पीड में दिखाएगा। प्रतिबिंब जैसे कि आप जा रहे हैं तो आप जाने का प्रतिबिंब उसमें स्पीड, उसमें तेज़ी से दिखाएगा। तो वही बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति भी वेग से गतिशील है तो समतल दर्पण में 2v वेग से गतिशील दिखाई देता है। समझ में आ गया?
कोई भी व्यक्ति भी वेग से गतिशील है। अब ये व्यक्ति है जो भी वेग से गतिशील है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर टू भी, ये जो ये लड़का है ये टू भी वेग से प्रतिबिंब, जैसे कि ये जा रहा है भी वेग से यहाँ, तो इसका प्रतिबिंब है ना टू भी वेग से यहाँ इधर की ओर चलेगा। ठीक है, तो वही बोला जाता है कि अगर समतल दर्पण में आप खड़ा होइएगा, उसके सामने भी वेग से जाइएगा, तो आपका प्रतिबिंब है ना टू भी वेग से जाएगा। इसका मतलब ये होता है, समझा गया ना। तो समतल दर्पण में टू भी वेग से जाता है। अब देखिए, ये तो 7वां है। अब 8वां देखते हैं। 8वां कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आप ज़रूर बोलिएगा, मैं आपसे फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, अगर जो भी विशेषताएं समझ में ना आए। ठीक, चलिए 8वां जो है, समतल दर्पण का फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। ये भी एक विशेषता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होता है या होते हैं। ठीक, तो अभी तो उसका फोकस दूरी नहीं पता है, लेकिन आगे वीडियो में आपको वक्रता त्रिज्या क्या होता है ये सब सारे चीज़ तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन आगे जरूर बताऊंगा। चलिए 9वां है क्या? 9वां ये है, एक मिनट, 9वां क्या है? 9वां देखते हैं क्या है। 9वां ये है कि जब दो समतल दर्पण समांतर हो। अब मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है और एक और समतल दर्पण। तो देखिए ये दोनों आपस में समांतर है। अगर दो समतल दर्पण आपस में समांतर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। देखिए आपके पास दो ऐनक होगा, बड़ा बड़ा ऐनक होगा, ठीक ना। अगर आपके पास दो ऐनक है, ठीक, बड़ा बड़ा ऐनक है, उसको ना समांतर में रख दीजिए, यानी कि दोनों को सामने सामने रख दीजिए। अब मान लेते हैं कि एक ऐनक इतना बड़ा है, ठीक, और एक ऐनक और है जो इतना बड़ा है। ये दोनों के सामने सामने रख दीजिए, यानी समांतर में रख दीजिए। समांतर का मतलब ऐसा होता है, देखिए समांतर है, ये लाइन जो है ना समांतर है, तीनों लाइन समांतर है। तो उसको अगर रख दीजिएगा समांतर में, कोई इसके बीच में कोई लड़का जाएगा तो उसका प्रतिबिंब ना अनगिनत होगा, गिनबे नहीं करेगा कि के। देखिए अब एक बात और समझ लीजिए, रुक जाइए, एक बात और समझ लीजिए, उसको ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एक ही ऐनक है, एक माने कि समतल दर्पण है, ठीक, अगर उसके सामने कोई एक लड़का जाता है तो उसका प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन एक बात और जान लीजिए, अगर दो समतल दर्पण आपस में समांतर हो, इसे समांतर खड़ा हो, अगर इसमें कोई लड़का अपना प्रतिबिंब देखता है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना, जो अनंत बनता है। क्या बनता है? अनंत बनेगा। ठीक, इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? अनंत बनेगा। समझ में आया? तो इसका प्रतिबिंब है ना जो अनंत बनेगा, इसको गिना ही नहीं सकता है इसका प्रतिबिंब, इसका बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये है, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब, मान लीजिए कि एक ही समतल दर्पण हो तो उसका प्रतिबिंब ऐसे एक खड़ा लड़का होगा तो इसका प्रतिबिंब एक ही बनेगा। लेकिन अगर इसको दो समांतर, यानी कि दो ऐनक को समांतर रख दिया जाए और इसके बीच में कोई जाए तो इसका ये लड़का जो प्रतिबिंब है इसका अनंत बनेगा। ठीक, तो वही बोला गया है कि जब दो समतल दर्पण समांतर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, इसी है। तो देखिए आखिर अनंत कैसे होती है, आखिर क्यों होती है, तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आखिर क्यों हो जाता है अनंत, हम आप फोटो कैसे निकालें तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, क्योंकि मैं 3 विशेषता बताते जा रहा हूँ और अगले वीडियो में एक और विशेषता है, ये 10वां, और समतल दर्पण का उपयोग बताऊंगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, और इसका PDF है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि दर्पण में कैसे अपना प्रतिबिंब जैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग
बताएंगे, ठीक, अगले वीडियो में।